चलिए, तो आज से हम लोग क्लास 12th की स्टार्ट कर रहे हैं। 12th शुरुआत हो रही है आज से, ठीक है ना। आप सोचिएगा ऐसे हालातों में क्लास 12th की शुरुआत, ठीक है। देखिए, क्लास 12th की शुरुआत करने से पहले जैसे मान के चलिए कोई जग होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो क्या जिस दिन होता है उसी दिन सबको मेन काम हो जाता है क्या? नहीं, पहले ताम झाम स्टार्ट होता है। उस ताम झाम में एक समय लगता है। तो मैं ये सोच रहा था कि जब तक सब लोग लौट कर आएंगे तब तक ये ताम झाम कर लिया जाए, वरना गेस्ट लोग क्या होते हैं, वो लोग सिर्फ भोज खाने आते हैं, बाकी चीज से उसका मतलब नहीं है कि टेंट कहाँ से गड़ा, बाकी चीजें क्या होगा। तो हम लोग इसी के लिए ताम झाम 6-7 दिन ताम झाम चलेगा, ये निपटा लेते हैं ताकि महाजन लोग आके सीधे मेन भोज खाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले क्लास 12th में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले बात हम लोग सिर्फ यहाँ फिजिक्स की ही बात करेंगे, क्योंकि और सब्जेक्ट की बात करेंगे तो विवाद हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे बुआ? क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है। तो आज जितने भी हम आपको ज्ञान की जो नदियां बहाएंगे, ठीक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होना चाहिए वो नदियां? फिजिक्स से, बाकी चीज से हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर इस कहानी में, अगर इन चीजों में अगर गलती से भी किसी व्यक्ति, किसी लोगों का नाम अगर आ जाता है तो वो सब काल्पनिक होंगे, ठीक है ना, उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो खैर, अब सवाल है फिजिक्स के लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी 12th में क्या बनानी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है डर, और डर आता है अज्ञानता से। किससे आता है बुआ? अज्ञानता से। तो कई बच्चे इस डर में जी रहे होंगे कि सर सबसे पहले बात, मेरा मैथ कमजोर है तो फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे। कुछ परसेंटेज जो बच्चे ऐसे भी होंगे जिसका मैथ बहुत कमजोर है तो फिजिक्स में दिक्कत होगा क्या, ठीक है ना। एक तो ये बात। दूसरा, सर हमने अपना 11th बर्बाद कर लिया, जिंदगी तो बर्बाद था ही, 11th ही बर्बाद हो चुका है, ठीक है ना। अब ऐसे हालात में हम क्या करेंगे सर, ठीक। तीसरी चीज है, ठीक, ठीक, सर हमको बहुत डर लग रहा है कि हम उतना मजबूत नहीं हुआ, उतना ज्यादा तेज नहीं है, 11th में खुद को देख चुके हैं, तो क्या 12th हमारे लिए बहुत हार्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये एक उसको बोलते हैं फेयर, ठीक है ना, जो एक फियर है हमारा, जो एक डर है किस चीज का, कि आगे क्या होगा। ये तीन चीज है। ऐसे और भी कुछ छोटे मोटे सबके हो सकता है, ठीक है, कि सर हमको एक आंख से देखने में दिक्कत होता है, तो ऐसी कई समस्या आपके साथ हो सकती है, लेकिन बस जो मुख्य समस्या है, मेन समस्या है, वो ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मैं आपको ये तीन समस्याओं से पहले रूबरू करा दूं। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, आप जिस मैथ की बात करते हो, ठीक है ना, अगर आपने 10वां पास करके आए हो, 10th पास किए हो ना, ठीक है, ओके। तो सब लोग जब 10th पास करके आए हो, मैं 99.9999% ऐसे बच्चे होंगे जिसको 1% भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाला है, ठीक। और अगर आपको दिक्कत आएगा भी तो वो इस नए वाले टॉपिक से आ सकता है, पुराने वाले कोई इसमें योगदान नहीं होगा। कहिएगा सर tan थीटा सबको आता है, साइन थीटा बराबर सबको आता है, कॉस थीटा बराबर सबको आता है, 30 डिग्री का मान सबको आता है, 45 का मान सबको आता है। आ रहा है बात? अगर 15 डिग्री आ गया तो कितना आता है इसन बात? 1% भी नहीं आता, इसमें 15 डिग्री का मान पूछा जाता है। 1% भी, बोर्ड एग्जाम में तो खैर हटाई दूसरी बात हटा दीजिए, बाकी एग्जाम में 1% अगर आ भी गया गलती से 15 डिग्री, तो उस एक के लिए हम बाकी नॉलेज को क्यों हटा दे भाई? उस 15 का जो हमारा डिग्री का मान हमसे पूछेगा तो हम है ना इसके लिए यहाँ पे खड़े, हम कॉर्नर में बता देंगे तुमको कि इसका मान इतना होता है, ऐसे ऐसे निकाला, तभी तो सीखा जा सकता है ना, ठीक। दूसरी बात कि सर एक तो ठीक है 10वां क्लास में जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का ये सब कुछ तो ऑलरेडी हम लोग जानते थे पहले से, बस एक बार मेमोराइज करवाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ में कैलकुलस। ये 11th वाला बच्चा होता तो कोई बात ही नहीं होता, पर 12th वाले बच्चे हो तो कैलकुलस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस कैलकुलस को हम लोग 10th क्लास तक नहीं पढ़ते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। तो हाँ, फिजिक्स में अगर आपको बेसिक मैथ के नाम पे कुछ सिखाया जाना चाहिए तो उसका नाम क्या है बुआ? कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। मजे की बात यह है कि 11th में ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं मैंने 11th में नहीं पढ़ाई, कि उसके बाद तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लीजिए। तो बेसिक मैथ के नाम पे हमारे पास क्या आएगा? कैलकुलस। और सिर्फ यहां नहीं पढ़ाएंगे, यहां के बाद जब जब इसका यूज आएगा तब तक आपको फिर से बताएंगे हम, ठीक है। तो आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, इसके डर से पहले आप मुक्त हो जाइए, ठीक। और बेसिक मैथ के नाम पर, ठीक है ना, जो लूट मार चलता है 15-15 दिन, 20-20 दिन, ठीक है ना, ये जो नौटंकीबाजी होता है 20-20 दिन बेसिक मैथ a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जा रहा है, वो सब सिर्फ टाइम पास है, ताकि बैच खुलने के बाद लेकर सब
घुसते रहे लंबे समय तक, ठीक है ना। लेकिन उससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं पैसा देकर, उसका समय, जो कीमती समय बर्बाद हो रहा होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई मैं इसके विरोध में रहता हूँ कि आप कैलकुलस पढ़ा लो, 2-3 दिन 4 दिन हो गया, एक एक महीना यही चलेगा क्या, बताइए तो। ये सब बकलोलपंती वाला है। इसीलिए बेसिक मैथ को आप बेसिक मैथ की तरह ही रखिए, इसको बहुत ज्यादा माथा बैठाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इससे कुछ ज्यादा होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। अब चलिए बात आता है कि सर हमने 11th क्लास छोड़ दिया है, तो क्या 12th में मेरा कुछ दिक्कत होने वाला है? नहीं, ये बिल्कुल अलग दुनिया है, ठीक है। जैसे 9th है 11th और 10th है 12th, तो जो बच्चा 9th नहीं पढ़ेगा, क्या वो 10th में एकदम नहीं पढ़ सकता है? पढ़ सकता है, छोटा मोटा कुछ शब्द यूज जाएगा तो पढ़ता तो है। कितना, किसका 9 ठीक रहता है भाई? सब तो 9 से ही पढ़ के आल रहता है, 10th में ना जाके सीरियस होता है। 9 तो लगभग ऐसा ही रहता है, पर फिर आपके 10th में दिक्कत हुआ क्या? नहीं, जो शब्द आया थोड़ा मोड़ा हो गया मैनेज करके। तो सेम हाल होता है, 9th 11th से 12th में नहीं पूछता है, पूछता सिर्फ किससे है? 12th से। 11th का कोई टॉपिक 12th में नहीं है। अब आप कहिएगा सर 9th में पढ़ना होता है बल किसे कहते हैं, और बल तो यूज एवे करते हैं, तो भाई उतना छोटा मोटा फॉर्मूला, बल बल क्या है, वर्क क्या है, पावर क्या हो, तो मैं सही हम लोग जानते हैं? नहीं जानते तो कोना ही बता देंगे आपको, समझ रहे हो। और जितना 9th में था 11th में, सब 9th में जो चीजें थी वो लगभग बेसिक बेसिक बातें थी। 11th में भी अगर आपको छोटा छोटा फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो हम बोलेंगे तो समझ जाएंगे, बल क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, तो सब जानने करता है बेसिक बेसिक। तो आपका 11th से कुछ भी 12th में आपको ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर होता होता तो फिर ठीक होता, इसमें कोई बात हुआ? बात समझ में आ रहा है? होता तो ठीक होता। जैसे मान के चलिए आप खाना खा रहे हो, 20,000 का महीना कमा रहे हो, अच्छा से खाना खा रहे हो, अगर तुम्हारा दादाजी के पास 50 करोड़ का जमीन होता तो ठीक होता। बस ये वाली बात है, होता तो ठीक होता, पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो खाना पीना चल ही रहा है हमारा, बस बेसिक सी बात है, ठीक है ना। तो हमारे 11 से तो आप समझ गए होंगे, कोई डाउट तो इसमें नहीं होगा। 11th वाले स्ट्रेटजी में तो आपको सारा फोकस कहाँ करना है बच्चे लोग? 12th पे। कहाँ फोकस करना है? 12th पे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है फियर। देखिए, ये डर उत्पन्न होता है कई कारणों से, ठीक। डर का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब आपका नॉलेज, ठीक है ना, मिसमैच होना चालू करेगा, आपके दिमाग में उसका स्ट्राइक करना चालू करेगा, वहां पे जाके आपका डर उत्पन्न होगा। देखिए, शुरू में आपको डर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ना होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, वैसे वैसे क्या होता चले जाता है, पीछे का टॉपिक सब बड़ा होता चले जाता है, और आपका डर क्या कारण बन जाएगा। देखिए, डर का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ी बात, कौन से लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, ज्यादा डरे हुए रहते हैं, ठीक है ना। और डरा हुआ इंसान से लोग कुछ भी करवा सकते हैं, आप समझ रहे हो। आप किसी बाबा जी के पास जाते हो तो वो क्या करता है, आपको डराते हैं ना स्वर्ग नरक की बातों से, जो कभी होने वाला भी कोई देखा भी नहीं, उससे आपको डराएंगे। अभी क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, कल की बात। तो आप जब वो डर जाइएगा तो बाबा जी के सामने हाथ जोड़ लीजिएगा कि आप बताइए बाबा जी, आप क्या उपाय है। तो बाबा जी अपने हिसाब से जो उसको लगेगा वो आपसे करवा लेंगे। इतना लाख रुपए दान कर दीजिए, गौ दान कर दीजिए, चाहे कोई कोई अलग अलग, मतलब विभिन्न विभिन्न धर्मों में होंगे तो उनका अपना अपना धर्म होगा। कोई बोलेगा मस्जिद में चंदा दे दीजिए, कोई बोलेगा गुरुद्वारा का घंटा लगा दीजिए, तो सबका अलग अलग अपना होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये सब कब करवाया गया? जब डरा हुआ है। कोई अभी आपसे करवा सकता है क्या? नहीं। लेकिन वही अगर आपके घर में कुछ बीमार हो जाए, आपको डर लग गया, तो मंदिर में गए या कहीं पे गए, मस्जिद में गए, चर्च में गए, कहीं पे गए, और बोलिएगा किसी से बहुत डर गए, ये कर दीजिए तब हो जाएगा, तो ठीक है हम इतना रुपया देने के लिए तैयार है, मतलब हम ई हवन करवाने के लिए तैयार है, हम वो करने। कब? क्योंकि आपके अंदर डर आया। बिना डरा हुआ इंसान कभी सब कर सकता है क्या? तो सारा खेल कहाँ से आता है? डर से। अब यही बात होता है यहाँ पर, जब बच्चा डरा हुआ होता है, ठीक है, तो मेरा गैस ले लीजिए, लाइए सर लाइए, मेरा बुक ले लीजिए, लाइए सर लाइए, ठीक है ना। मेरी बात मानो, जी सर, अभी जो बोलिएगा वही हम करेंगे, ठीक है ना। हम ये चीज नहीं पढ़ाएंगे, ये चीज पढ़ाएंगे तो होगा, जी सर आप जैसे बोलिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप डरे हुए थे, समझ रहे हो, क्योंकि आप डरे हुए थे। अगर आपका पूरा सब्जेक्ट एकदम आपके सिस्टमेटिक के हिसाब से चल रहा हो, और कोई आए गैस बनाएगा, नहीं चाहिए ले जाओ, हमारे सब याद है। बात समझ में आ रहा है? क्या अगर कोई आदमी आपकी पूरी फिजिक्स की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो, और कोई आके आपको ऑब्जेक्टिव ओएमआर देगा, भाई कि हमारा ऑब्जेक्टिव पहले से आउट ले लो, नहीं चाहिए ले हट, हमें याद है सब। बात समझ में आ रहा है? तो सारा खेल किसका है? डर का है। डरा हुआ इंसान सबसे अधिक परेशान रहता है, और सारा खेल किसका चल रहा है यहाँ पर? डर का। आप डरे हुए, इसीलिए गैस की बात करता है लोग, कि मेरा गैस 100% टकरा रहा है, लाई सर नहीं। क्यों? क्योंकि डरा हुआ है। जो आदमी डरा हुआ है क्या बोलेगा, सर गैस पे छोड़िए ना, पहले पढ़ाइए ना आप। पढ़ाइएगा तो गैस तो उसी में से ना रहेगा, और कहाँ से रहेगा? गैस क्या होता है?
और याद रखिए, झूठ बोलने वाला इंसान बहुत कॉन्फिडेंस में रहता है। झूठा इंसान बहुत कॉन्फिडेंस में रहेगा कि हम बोल दिए नहीं क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और एग्जाम के रात में फोन लगाए तो फोन नहीं उठाएगा कि सर जी आप क्वेश्चन जो बोले तो उस दिन बहुत किरिया उड़िया खा के तो बताइए ना, फालतू बात नहीं करो, फोन फोन मत करना हमको, कर मत देना साले फोन, हमको फोन रख तो फोन रख मत। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा कि ये सब एक जो भी बच्चे लोग कहते हैं कि डर, आपका डर ही आपका क्या है प्यारे बच्चों, सबका कारण है। ठीक, और आप सबसे पहले गेस से दूर भागिए, ये गेस वाला पढ़ाई से दूर भागिए। इसको लोग ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करता है जब सिलेबस को भगाना होता है या कुछ टॉपिक वॉपिक छोड़ना होता है, तो लोग उसको यूज करता है, क्योंकि बच्चा के पास अगर मान के चलूं तो सारा टॉपिक ढूंढेगा ना कि सर ये नियम कहाँ गया, ये नियम कहाँ गया, ये नियम कहाँ गया, ये टॉपिक कहाँ गया। तो वो अगर बोल दिया कि ये टॉपिक ही महत्वपूर्ण है, बाकी टॉपिक से ज्यादा पूछ, तो बच्चा वहीं पर ये 3 टॉपिक क्या करेगा, भूल जाएगा, उसे फोकस कर देगा। मेन चीज यही होता है। ठीक है, गेस वेस का मतलब। और आप गेस, हम आपको बताते हैं, आप खुद गेस कर सकते हैं, आप लोग खुद गेस कर सकते हैं। बताता हूं कैसे गेस करना है, मैं आपको रीजन बताता हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। गेस कैसे होता है, आप लोगों ने 10वां पास किया है, 10वां पास कर लिया है, अब तुमको मैं बोलूंगा कि 10वां वाले बच्चों को गेस करो। तुम भी कर सकते हो ना, कर सकते हो। कैसे करोगे, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है या जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बहुत मोटे अक्षर में बहुत वीवी है, जैसे रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, ओम का नियम, सही वीवीआई बोलेगा कि नहीं बोलेगा। और जो क्वेश्चन पूछा हुआ होगा वो और ज्यादा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्या कर रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीटेड मोड में ज्यादा रहता है, उस पर बोलोगे। अच्छा, एक बार तो आप जैसे मान के चलिए किसी क्लास में तुम बैठे हो और किसी टीचर ने बोला देख ये टॉपिक वीवीआई है, तुरंत समझ जाना सर क्वेश्चन पूछा हुआ है ना बोर्ड एग्जाम में। सीधे क्या बोलना, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। मोस्ट वीवीआई 2 बार पूछा होगा सर, महा मोस्ट वीवीआई, वीवीआई 3-4 बार पूछा होगा सर। बस इतने काम करना है। तो आप ई जो नौटंकीबाजी कर रहे हैं, सीधे पूछिए कि पीवाई क्यों है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपका इसमें कहा योगदान आ गया, आप ऐसा कौन सा तीर जड़ी बूटी पी लिए कि कहते ये आएगा तो आएगा, तो 3-4 बार आया होगा तो क्या आप सोच रहे हो कि बार आ जाएगा, यही ना मेन मकसद, और क्या है। तो ये तो हम खुद से भी कर सकते हैं, आपके यहाँ पढ़ने आया पढ़ाइए, एकदम बेसिक सी बात है। ठीक है, इस शुरुआत दिन से क्या होता है, इसीलिए हम कभी भी देखिएगा जब भी हम पढ़ाए हम बोल देते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, इसमें क्वेश्चन आते रहते, हो गया। अब इससे नहीं कि चढ़िए जाएंगे इस पर कि नहीं एकदम ये है, ये आएगा, बोल दिए एकदम आएगा तो आएगा, है ना। लोग यहाँ माई क्रिया खाता है 50 क्वेश्चन पर, आता है 10 क्वेश्चन, तो 40 को बाबू माई कहाँ से आया, 40 को बाप कहाँ से, हमको नहीं समझ में आ रहा है माइनस के बाद, है ना? तो इतना नहीं ना कीजिए, कम से कम थोड़ा ध्यान रखिए ना, बच्चों को भविष्य के साथ खेलने की क्या समस्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई क्लास करो, चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक आता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बना लीजिए उसको। तो वो नहीं बनवाएगा, क्योंकि वैसा बनवाएगा तो फिर बाबा जी कैसे करते हैं, तुम किसकी पूजा करने आए थे, भगवान की, लेकिन अब बाबा जी भगवान की पूजा करवा रहे कि अपन फोटो लगवा दिया हुआ है, अपन फोटो लगवाया कर पूजा कर। तो अगर तुम डायरेक्ट भगवान का पता बता दोगे तो बीच में का पार्टी हट जाएगा, तो फिर कैसे उनका नाम हुआ कि भाई हम है। बस यही वाली बात है। वीवीआई क्वेश्चन है, महा है, सीधा बोलिए ना, पीवाई क्यों है, क्वेश्चन बैंक है, जो हर बार आता है तो उसने आपके सेट बनाया हुआ है, वो हमको दे दीजिए, हमको डायरेक्ट हम क्वेश्चन बैंक बना लेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा करेंगे तो फिर हमारा प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रभाव पढ़ाई में तो है नहीं, तो बाकी चीजों में है। गेस 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 गेस, पूछिए तो गेस कहाँ से करते हैं। अब सोचिए कोई मास्टर अगर ऐसा बोलते हैं कि लिख ले ये आएगा तो आएगा, बोल दिए, तो ये बात अगर तुम 10वां वाला बच्चा को कोई बोल दे कि तुम लिख ले यही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तो तुमको नहीं, तुम थोड़ा बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है नहीं आ जाए, कोई जरूरी कौन के नहीं आ ही जाएगा, नहीं आ सकता है, बट ज्यादातर आता है। तो कोई भी आदमी इसे कह रहा है तो अब आप मानसिकता समझिए किस चीज लिए कह रहा है, वो इतना कॉन्फिडेंस में क्यों कह रहा है। इतना कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ एक वजह हो सकता है, बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है पीवाई क्यों, थोड़ा इजी, तो कहीं तीर मारता है तो लग जाता है, समझ रहे हैं। 18 में तो बोली नहीं निकल रहा था जिगरो, अभी थोड़ा बिहार बोर्ड कोरोना के बाद थोड़ा सा अपना लेवल डाउन कर लिया तो सबको बोली फूट रहा है, ठीक है ना। अब पढ़ाई गया तेल लेने। तो यही कहने का मेरा मतलब है कि आज के बाद आप वीवीआई कैसे चुनोगे पता चल गया, तो आपको गेस के चक्कर में पढ़ने की जरूरत, गेस क्या होता है समझ में आ गया।
पिछले साल के मतलब जो विगत पिछले साल है उनके पूछे गए क्वेश्चन के कलेक्शन को ही क्या कहा जाता है बुआ? वीवीआई, गेस। समझ में आ रहा है? इसी को गेस कहते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब क्या है कि ये हो गया। अब सवाल है कि इस डर के पीछे का मुख्य कारण क्या है? आपका सिस्टमेटिक ना होना। जैसे सिस्टमेटिक नहीं होने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास मैंने बहुत सारा मोती दे दिया आपको, ठीक है, क्या दे दिया बुआ? मोती। उस मोती 500 मोती आपके हाथ में दे दिया, पूरा मोती है, पूरा वीवीआई मोती है आपका, और उसको लेके तुम घूम रहे हो, तो भर दिन आपको कोई गिरना नहीं चाहिए। भर दिन आप टेंशन में रहोगे कि नहीं रहेंगे कि दोस्त कहाँ चल, फालतू बात ना कर हमारे सामने, ठीक हो ना? जाए हमारा तो जाएगा, क्योंकि वो दिन भर टेंशन में रहेगा, क्योंकि आपका फोल्डर क्या है? अलग अलग तरह से सेव है, इसीलिए आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा कि नहीं होगा? सपोज करके देखोगे और वही को माला में कूद दे तो घुमाते हुए जाओगे आराम से, क्योंकि पता है कि सब कहीं गिरने वाला नहीं है। सेम हाल है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो आपकी टॉपिक है, अगर वो एक धागा में पिरोहा हुआ है कॉन्सेप्ट के, कि इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक क्यों आया, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक है, तो पूरा चैप्टर आपको धागा में रहेगा। और अगर वही अलग अलग पढ़ो तो इस टॉपिक का पिछले का टॉपिक से लिंक समझ में नहीं आया, सर जी नया टॉपिक लिख पा रहा है, बोल रहे कि ये वीवीआई है। टॉपिक पहले लिंक बताइए नहीं कहा आया, तब ना आप उसको पकड़ के रखिएगा। तो वो तो है नहीं, तो आपको हर दिन नया याद करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जिस बहलवान को मतलब गाड़ी चलाना नहीं आएगा ना, वो बैल को खूब मारेगा। चल चल आ गया, आपने उसका हैंडल से मारने नहीं आ रहा, बैल को खूब मार रहा है कि बैल अपना जोर से कम चले, हमारा तो नहीं आ रहा है, अपना जोर से वो खींचा जाए गाड़ी। और जिसको आता है चुपचाप खैनी बनाता है, उसको पता है हल्का सा नहीं कहाँ का हमको खाली टेंगना है, बस यही वाली कहानी। तो क्या जो जो बैल को अधिक मारता है वो ज्यादा अच्छा आदमी हो गया? वो ज्यादा अच्छा पहलवान हो गया? ये हाल आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है? बिना मतलब को पीट रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? प्रोसेस नहीं है, पता नहीं कि कैसे पढ़ाया जाए बच्चे लोगों को, तो सोच रहे किसी तरह उसको जोर से रखवा दे। जोर से कोई साइंस याद होता है बताइए तो? ये पहलवान 10वां क्लास चल रहा है, ठीक है ना? मारने से कोई टॉप होता है ना, तो हर 10वां का लेकर टॉप हो गया होता, पर ऐसा नहीं होता है, पूरा खेले बदल जाता है बाद में। तो अब क्या होता है, तो इसको फोल्डर वाली कहानी समझ लीजिए कि अगर प्यारे बच्चों आप लोग कंप्यूटर में बहुत सारा फोल्डर सेव किए हुए हैं, और कोई आपका दोस्त आ जाएगा बोलेगा भैया ई फोल्डर कहाँ हो, बताओ तो तू 12th के इलेक्ट्रिक करंट कहाँ हो, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ रख ली, कहाँ रख ली 12th वाला में, आई में न मिलल, आई में न हो, आई में न हो, कहाँ दिमाग में तो यही चल रहा था नहीं, टॉपिक कहाँ पढ़ रही, कहाँ पढ़ रही, कहीं तो सुने हुए इसको हम। तो ऐसे 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 खोजोगे, आप कोई ठोक देगा भैया को बात पूछे खाना खाए, हटा नहीं यार दिमाग खराब मत कर, ठीक है ना? ऐसे पहले खोल दे, चले रहेगा। लेकिन अगर आपका फोल्डर सिस्टमेटिक तरीके से हर चैप्टर बाई चैप्टर, जैसे एनसीईआरटी चल रहा है, बिल्कुल उस चैप्टर के हिसाब से आपका फोल्डर एकदम कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिकली है, तो कोई बोलेगा भैया इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है, तो तुम खाते रहोगे, उसको बोल दोगे 12th खोल, फिजिक्स खोल, चैप्टर नंबर 3 खोल, उसमें कथी चाहिए? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में देख 5वां लेक्चर हो तो किरचॉफ्स लॉ, पहला वो, दूसरा वो, ओम के नियम को किरचॉफ, हाँ किरचॉफ 5वां खोल ले, हाँ मैं देख टॉपिक हो, हाँ भैया मिल गए, वो खानो खा रहा है अपना। अब तुमको अच्छे समझ में आ रहा है कि अस्त व्यस्त माइंड क्यों चिढ़ा हुआ रहता है? समझ रहे हो? इसीलिए कम पढ़ने वाला इंसान ज्यादा परेशान रहता है। न्यूटन सर बड़ी रिलैक्स रहते हैं, बाकी से को देखते पगला रहते हैं, डंटा उंटा लेके मार रहे हैं, तो एकदम मोटिवेशन दे रहे हैं, तो रो रहे हैं क्लास में। अब तैयो उनका सिलेबस बहुत लंबा जा रहा है, दीपावली छठ दशहरा सब लोग कर रहा है, तैयो निश्चिंत रहते हैं। तो भैया हमको फोल्डर पता है कौन कहाँ रखा हुआ है, अब आपका फोल्डर अस्त व्यस्त है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सिस्टमेटिक कीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बच्चों को पता नहीं कि टॉपिक क्या चल रहा है, समझ रहे हो ना? तो आपको सबसे पहली बात एनसीईआरटी का बुक पता रहेगा, तब ना तुम भी झूम के जाओगे। अच्छा सर ये तीसरा पर तीसरा में ही टॉपिक होगा, यही टॉपिक होगा, एनसीईआरटी के सवाल होगा, यही सवाल बनाना है, तब ना झूम के जाओगे, तब ना रिलैक्स रहोगे। तो ये मेन बातें हैं। अब जब आप ऐसे सिस्टमेटिक रहिएगा तो आपको लगता है आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये पूरा खेल किसका है? सिस्टमेटिक का है, ठीक। अब तो मैंने आपको समझा दिया कि 3 डर से आप क्या कीजिए, कैसे आपको बाहर निकलना है। तो पहला, मैथ का यूज क्या बहुत ज्यादा आता है? कितना % आपको जरूरत पड़ेगा? बाकी जो जरूरत पड़ेगा वो सब आपको आता है, ठीक है। अच्छा, ये इतना बार यूज कीजिए कि आपको वो 1% में यूज आने वाला नहीं है, आपको सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद 11th के बिना 12th नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। आपको डर किस कारणों से लगता है? 2 कारणों से। एक जो गेस दे रहा है, तो ये गेस क्या है? एक तरह से PYQ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप डरे हुए, इसका मतलब आप क्या नहीं है बउआ?
सिस्टमेटिक नहीं है। डंटा की आवश्यकता कब पड़ती है? जब किसी को जबरदस्ती याद करवाना हो। कैसे याद करवाना है बुआ? जबरदस्ती, ठीक है ना, तब डंटा की आवश्यकता पड़ती है। अब सवाल है, पढ़ने का आपका तरीका क्या होना चाहिए? स्टडी का, ट्वेल्थ में फिजिक्स का सबसे पहला तरीका, आप जब कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो वो टॉपिक आपको हार्ड लगता है, पढ़ने के बाद वो टॉपिक क्या लगता है? आसान लगता है कि हाँ ठीक तो हो गया, सेम वाली बात है। आपको क्या करना है? टॉपिक पढ़ना है। जैसे मान के चलिए आपने बुआ पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ लिया बुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा नहीं रटने भाग जाना, क्योंकि अभी तुम कितना रट लोगे, 4 से 5 महीने के बाद फिर तुम भूल जाओगे। भूलोगे कि नहीं भूलोगे? अच्छा, फिर तो तुमको रटना ही पड़ेगा 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। तो क्या करना चाहिए हमें? अभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े हो उस पर न्यूमेरिकल बनाइए। और न्यूमेरिकल पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम, देख रहे होंगे, भले हल्के पूछता लेकिन न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक। न्यूमेरिकल के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए बुआ? क्या इस सबको जिंदगी भर याद करना पड़ता है? नहीं, एक बार बना लिए जिंदगी भर याद हो जाएगा आपको ये। लेकिन डेफिनेशन, डेफिनेशन तो नहीं होगा ना, वो तो आपको बार बार याद करना पड़ेगा। तो अभी अपना समय कहाँ खर्च करना चाहिए? ये डंटा लेके परिभाषा सुनने पर कि ऑब्जेक्टिव बनवाने पर? ऑब्जेक्टिव, टॉपिक पर टॉपिक क्या बनाने पर? ऑब्जेक्टिव। और इसके लिए मैंने बहुत अच्छा बुक आपके लिए तैयार करके रखा है। देखिए, पहले से ही बुक तैयार है, कौन कितना नंबर का पूछेगा तो हम बाद में 25 तारीख को जब चालू करेंगे सिलेबस तब बताएंगे, ठीक है ना। अभी जैसे हमारे पास टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके छोटे मोटे पॉइंट्स आपको ऊपर रख देते ताकि आपको याद करने में मतलब कभी देखना हो तो कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल है। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल में खाना पूर्ति नहीं कि एगो टॉपिक वाइज दे दिया हो गया काम, ना ना ना, ढंग से बनाइए, ठीक है। चार्ज है इस पे सवाल, पूरा पूरा सवाल है इस पर, आराम से आप बनाइए यहाँ तक। अब न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल के बाद कहाँ चलेंगे बउआ? एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सिर्फ बोर्ड के लिहाजे से नहीं, बेसिक मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्टिव जो थोड़ा मोड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप के भी हो, जिसको बोल नहीं बोलता आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आगे डाला हुआ, तो आउट ऑफ सिलेबस को भी सिलेबस में ले आते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, इसको आप बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन? बोर्ड लेवल। अब तुम बोर्ड लेवल क्वेश्चन बनाओगे। अब बोर्ड लेवल क्वेश्चन जब आप बना लोगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तब हम लोग टेस्ट करेंगे। फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, किससे कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये लास्ट में, ये सब करने के बाद। और तब क्या है बउआ? बीएससीबी क्वेश्चन बैंक ना क्रिया उड़िया खाता है, यही आएगा तो आएगा, वो यही है पीवाईक्यू, ठीक है। अब पीवाईक्यू अगर मेरा बन रहा है तो हम खुश हो जाएंगे ना कि चलो भाई, मतलब अब हमारा लगभग तैयारी इस टॉपिक का क्लियर हो गया। तो हम लोग को इस प्रोसेस पे रहना है कि टॉपिक पर आकर डंटा लेकर आपसे सुनने भागे हम? बताइए, ट्वेल्थ के बच्चा हो गई, डंटा है सुनना पड़ता है? वो तो अपने खखुआल है कि मतलब मिले के हम याद करके हटाऊ, समझ रहे हैं? तो आपको वहां टाइम पास करने की जरूरत नहीं, आपको इस ऑब्जेक्टिव को बनाना है, समझ रहे हो? और जब हम लोग प्यारे बच्चों इस ऑब्जेक्टिव को बना लेंगे, ठीक है ना, जब इस तरह से हम लोग सारा टॉपिक क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे, तो टॉपिक खत्म करने के बाद सबसे बड़ा जो चीज आएगा उसका नाम क्या है बउआ? कौन सा सीरीज? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्या होगा? अब आप लोगों को क्या होगा? सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, क्वेश्चन बैंक क्लियर होगा, एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्लियर होगा। अब आपको खाली क्या बच गया? सब्जेक्टिव, 2 नंबरी 5 नंबरी इसको याद करना था। तो आप चैप्टर खत्म हो गया, अब 2 दिन का छुट्टी हमको भी दीजिए, खुद भी लीजिए। 2 दिन का छुट्टी क्यों हमको दीजिएगा? ताकि हम बैठकर ढंग का क्वेश्चन तैयार कर सके। वीवीआई क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, जो पीवाईक्यू जो होते हैं, जो और क्वेश्चन बैठाना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन पूछे, इस तरह से टेस्ट का पेपर तैयार करेंगे, टेस्ट के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे। और तब तक आप क्या करोगे? 2 दिन क्या ऑब्जेक्टिव की तैयारी करोगे? वो तो हो चुका है। अब आप क्या रटिएगा? सिर्फ सब्जेक्टिव। 10 गो 2 नंबरी रहेगा और 3 गो से 4 गो 5 नंबरी रहेगा। तो 2 दिन में इतना याद नहीं हो जाएगा 2 नंबरी 5 नंबरी आपसे जब टेस्ट देना है तो। और जब याद करके आइए, और उसके बाद कहाँ मुलाकात होगा? सीधे आपसे। आप टेस्ट सीरीज में जो याद किए उसको लिख के दिखा दीजिए, तब आपको भी पैटर्न हो गया कि हाँ भाई हमको आता है, ऑब्जेक्टिव भी मेरा क्लियर हो गया। अब आप हम पहला चैप्टर से क्या हुआ बउआ? फर्स्ट चैप्टर से मुक्ति पा लिया। आप कहाँ जाएंगे बउआ? दूसरे चैप्टर में। फिर प्रोसेस करेंगे, फिर इस तरह करते 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 एक लंबे अंतराल तक नवंबर, इस पर हम ठान लिए हुए
कि दिसंबर से पहले, नवंबर दिसंबर के बीच में सिलेबस क्या करना है बुआ, खत्म कर देना है। और ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग रिवीजन पे आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे बुआ, रिवीजन। और इस बार रिवीजन का प्रोसेस हम लोग पकड़ेंगे, इस बार भी करवाए थे क्रैश कोर्स ऑनलाइन, अब देखिए होंगे, ठीक है ना। पूरा पूरा कंप्लीट किए थे कि नहीं किए थे, खोलने के सब खोल देता, ऑनलाइन में खोलने कंप्लीट करना मुश्किल बात था। मैंने इस बार कंप्लीट किया। सेम आपके वक्त में भी क्या करेंगे, 15 को चैप्टर है, कितना चैप्टर है, 15। एक चैप्टर के लिए अगर हम 2 दिन दिए, कुछ कुछ छोटा चैप्टर भी है तो किसी में 3 दिन लग गया, तो किसी में, मैं एवरेज बता रहा हूँ, एक चैप्टर के लिए कितना दिन देंगे, 2 दिन, ठीक। और 2 दिन में बोलेंगे कि बउआ आप एक चैप्टर रिवीजन करके आइए, और तब उसका हम क्या लेंगे बउआ यहाँ पर, टेस्ट। किसका टेस्ट लेंगे, पीवीआई मतलब पीवाईक्यू जी, आप जो भी आपको लगता है कि पूछ सकता है, उसका मैं क्या लूंगा, क्वेश्चन से जाके रखूंगा। अब तुम्हारी तैयारी कैसी हुई है, क्लास बंद हो चुका है, अब रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन कैसे करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ताकि जो बच्चे अपना घर पे भी पढ़ना चाहते वो घर पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको आना ही है क्लास में, तो अपना घर पे रिवीजन मार लिया, कॉपी याद कर लिया, और कितना अच्छा याद हुआ वो कहाँ पता चल जाएगा बुआ, टेस्ट में। टेस्ट में नंबर आ गया कि हाँ भाई मेरा 90% आ गया, तो ठीक है, अगला पे चलिए, फिर अगला में चलिए, फिर अगला में चलिए। तो कितना दिन का रिवीजन चलेगा, 30 दिन। कितना चैप्टर खत्म हो जाएगा, 15। मतलब 1 महीना में हमने इस सफा क्या कर लिया बुआ, रिवीजन। समझे, इस तरीके से अगर हम लोग प्रोसेस कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, तब हम लोगों का बुआ रिजल्ट का लेवल क्या आएगा, टॉप लेवल का आएगा। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये नहीं कि डंडा लेके हम तो सब्जेक्टिव क्या नहीं सुनते, क्या करेंगे वो सुन करके आपसे, मेन तैयारी यहाँ ना होगा। और जो सब्जेक्टिव याद करना होगा, जो चैप्टर बाई चैप्टर के बाद अगर भूलते चले जाओगे, तो उसको फिर टेंशन मत लो, कंटिन्यू पे फोकस करो। रिवीजन के वक्त में क्या करेंगे बुआ, रिवीजन। समझ रहे हो, तो ये हमारी होनी चाहिए। और आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहली बात, अपने लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करना होगा आपको, ठीक है ना। अपना एक लक्ष्य चुनना पड़ेगा आपको, बिना लक्ष्य चुने हुए कार्य नहीं होगा। तो आप एक लक्ष्य चुनिए। अब देखिए लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक तो कोशिश कीजिए कि बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। 90 प्लस, 95, 97 आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लस में नीट, आईआईटी, जेई, इस सब के लिए आप अभी नहीं पढ़िए, ठीक है ना। इस सब के लिए आपसे पढ़ाई होगा भी नहीं। कहने का मतलब ये है, आप पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन फिर टेस्ट सीरीज, रिवीजन, कंटिन्यूटी, क्योंकि तुम हमको जिस सिस्टम का पैसा दे रहे हो, उसका सिस्टम मैं आपके सामने डेवलप करके दे रहा हूं। अगर तुम मुझे इसका पैसा देते, मैं इसका सिस्टम आपको दे रहा होता, फिर इसकी टेंशन लेने के लिए नहीं बोलता आपको। फिर इसका पैसा लेता तो फिर अलग तरह से लेता, 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 90,000, 70,000, उस तरह से पैसा आता है इसका। तो इसकी बात अभी हटाइए। हाँ, पढ़ाई मिल जाएगा, पर वो जो सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है ना, वो मैं तैयार करके नहीं दूंगा। हाँ, पर एक चीज की आप तैयारी कर सकते हैं, CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट। 2.5 लाख बच्चे हर साल इसमें से चुनाते हैं, 2.5 लाख, बहुत बड़ी राशि है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए सिंपल पढ़िएगा ना, सिंपल भी पढ़िएगा, तो आपको गारंटी देता हूं कि आप ये निकाल दीजिएगा, CUET, ठीक है। और अगर आप इसकी और प्लस इसकी तैयारी कर लिए, तो इसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो तुम एक लेवल का तैयारी तो कर लिए हो, कर लिए हो ना। अब तुमको नीट जाइए करना होगा, तो एग्जाम पास कर लो, 12th पास कर लो, 12th के बाद जाके जो बाकी 2 लेवल बचा होगा, वहां पर तैयारी करके अपना निकाल लेना। समझ रहे हो, ठीक है। तो कम से कम ये लेवल तो कंप्लीट करो। अरे भी नहीं कंप्लीट करोगे, सीधे शुरू से दौड़ोगे तो होगा, बताइए तो, ठीक। तो अभी आपका लक्ष्य क्या रखना है बउआ, कि हमको अपने बोर्ड एग्जाम्स में इतना नंबर लाना जो कि आएगा ही आएगा। और प्लस किसकी तैयारी, CUT की तैयारी अलग से नहीं करना है। जो तुम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो ना, यही ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछ देता है, तो हो गया मेरी तैयारी। हम बोर्ड के लिए जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तुमको क्या लगता है बिहार बोर्ड पागल है जो ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दिया? क्योंकि उसको पता है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी जितना करेगा, उतना बाकी एग्जाम में उसको साथ देगा। तो अब देखो, बोर्ड की तैयारी भी हो गई हमारी। अब बोर्ड की तैयारी के करते करते हमको पता भी नहीं चला किसकी तैयारी कर ली है, CUET का, ठीक है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट, इससे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज आपको मिलते हैं, बहुत सस्ता सस्ता कॉलेज। 500 रुपया में आपका 1 साल का फीस हो जाता है।
बताइए, है कॉलेज को बाहर बाहर जाकर 1.5 लाख रुपया लगता है, उसमें 500 रुपया लगता है। इतना इजी कोर्स होता है उसमें। तो खैर ये तो गरीबों के लिए वरदान साबित है, अगर अगर आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कोर्स है। खैर वो हम तो बात की बात करेंगे, लेकिन आप कुछ मत करो, नॉर्मली बोर्ड के लिए पढ़ो, क्योंकि बोर्ड के लिए पढ़ोगे तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो खैर अपना लक्ष्य चुन लिया आप लोगों ने। लक्ष्य चुनने के बाद सबसे पहली बात, टाइम टेबल फिट करो। टाइम टेबल मतलब मैं वैसा टाइम टेबल नहीं बोल रहा हूँ कि 7 बजे उठना है, 7:15 में खाना बनाने बैठा है, 7:30 बज के 15 सेकंड पर उठ के खाना खाना है। ठीक है ना, ऐसा वाला मैं रूटीन नहीं बोल रहा हूँ। मैं रूटीन बोल रहा हूँ, आप इस प्रोसेस पे काम करो। 24 घंटा है, 24 घंटा है ना, 24 घंटा में 8 तिरी पे काम करो। 8 तिरी, ठीक है ना, 3 को 8 को यहाँ पर ऐड करो। ठीक है, एक 8 घंटा में आप सो जाइए, जो नींद है। एक 8 घंटा आप पढ़िए, और एक 8 घंटा आप खेलिए, खुद ये खाइए पीजिए। ठीक है, इस 8 घंटा को पढ़ने में 4 घंटा तो आपका जाएगा ट्यूशन में। आप कोशिश कीजिए कि 4 से 5 घंटा हम यहाँ पे पढ़े। 4 घंटा बहुत हुआ, 4 घंटा पढ़ लोगे तो। ठीक है, कैसे पढ़ना है तो इसकी भी स्ट्रेटजी सुन लो। एक टाइम आप पढ़ने बैठना है, कोई एक टाइम बना लो कि सुबह 6 बजे से हम ट्यूशन जाते हैं, तो लगभग मेरा कितने बजे तक हो जाता है, 11 बजे तक हो जाता है। आप मान के चलो कि हम खाना खाने खाएंगे खाना, ठीक है, और खाना खाने के बाद सो जाएंगे। श्याम पानी लाओ तो। खाना खाने के बाद क्या करेंगे, सो जाएंगे। तो पहले आप मान के चलिए 11 बजे घरे आए, 1 बजे तक खाना बनाए, खाना खाया, नींद आ गया, 3 बजे तक सो गए। ठीक, अभी भी आप नहीं चलते श्याम, 3 बजे तक खाना खा रहे। अब उसके बाद तुम सो गए, सोने के बाद फिर तुम उठे, फिर 5 बजे तक बगवा लो कि नहीं हम बगवाने जा रहे, नहीं होता तो घूमेंगे फिरेंगे, मार्केट उर्केट जाएंगे, जो करना है कर लो। अब आप रूटीन बना लो कि हमको 6 बजे बैठ के पढ़ना है। कितना बजे पढ़ना है, 6 बजे बैठ के पढ़ना है। 6 बजे बैठने का आदत याद करो, बचपन में आप क्या करते थे, 10वां क्लास में जब आप थे, या 7वां क्लास में थे, तो शाम को बैठ के पढ़ने का आदत था कि नहीं था, बताइए। वो तो अभी ना खत्म हो गया थोड़ा अभी, लेकिन अब एक एक बात समझिए कि दिन भर कुछ भी करें, कितना बजे बैठ जाएंगे, 6 बजे। और कितना बजे उठ जाएंगे बुआ, 11 PM में या 10 PM में। ठीक, शुरुआत में तो 10 से रखिए, 6 4 10। कहिए खाना, हाँ खाना, कुछ नहीं करना है। आप 10 बजे आप क्या कीजिए, दिन में खाना बना रहे हैं ना, ठीक है ना, उसमें सब्जी की मात्रा बढ़ा लीजिए, क्योंकि दिन में तो आप निचन से खाना बना रहे हैं ना, सब्जी की मात्रा बढ़ा लीजिए। और इसी समय अगर पॉसिबल हो तो आटा सान के रख दीजिए, क्योंकि 4 5 घंटा तो आटा रह ही सकता है, ठीक है ना। या अगर आपको मन होगा कि हम रात में सान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आटा सान के रख दीजिए। बस 10 बजे गरम गरम क्या कीजिएगा, फुल्की लेकिन रोटी बनाइएगा, ठीक है ना, और सब्जी के साथ आराम से देख दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। खाए रहिएगा तो नींदवा गजब आएगा, और ऊपर से पढ़े भी हुए हैं, खाइएगा सीधे सो जाइएगा। या मोबाइल आपको चलाना होगा तो 10 बजे के बाद आप खाना खा के मोबाइल चलेगा, चले जाए तो अपनी नींद आ जाएगा, देखिएगा रख करके वो आ जाएगा, है ना। वो आप मेहनत नहीं किए ना, आप 4 घंटा कहीं पढ़ के देखिए ना, पूरा दिमाग का पूरा नस घिंचा गया रहता है, आदमी सुस्ता जाता है पूरा, ठीक है ना। आप पढ़ाते पढ़ाते आप करते करते सो जाइए, फिर सुबह उठिए अपना 6 बजे अपना दंग लगे दौड़ पे। तो आप बताइए, आपको सिर्फ ये टाइम आपको बचत करना है, समझ रहे हैं, कितना घंटा आपको सुपर मिल गया। खुचुर खुचुर क्या करना होता है कि बीचों में बैठ गए, वहीं में बैठ गए, वहीं में बैठ गए, वहीं में बैठ गए, वहीं में बैठ गए, दिन में परेशान है। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो खुचुर खुचुर वाला काम नहीं करना है। तो आपको समझ में आया कि पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाना है, इस 7:30 वाला नहीं बनाना है। और इसमें भी सबसे बड़ा आपको दुश्मन है पैरासाइट्स, वो है मैथ। सबसे बड़ा पैरासाइट कौन है बुआ, मैथ। लड़का 4 घंटा में से 4 घंटा मैथ पढ़ लेगा, बोलेगा पढ़ रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट कहाँ गए हमारे, आए। तो आप एक काम बनाओ कि भैया हमको यहाँ पे 2.5 घंटा मैथ पढ़ना है, ठीक, और 1.5 घंटा यहाँ पर क्या पढ़ना है, 45 मिनट फिजिक्स और 45 मिनट केमिस्ट्री, ठीक है ना। और हिंदी इंग्लिश की बात है तो अपना दोपहर में किसी टाइम जो खाना पीना खा रहे हो ना, उसी टाइम हिंदी इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन वगैरह बनाना होगा, तो एक बार थोड़ा पलट के देख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है। और ये रूटीन को आपको फॉलो कब करना है, शनिवार तक, ठीक है। शनिवार को क्या कीजिएगा, शनिवार को ये, हाँ सॉरी, शुक्रवार तक, फ्राइडे तक, शनिवार को ये रूटीन फॉलो नहीं करना है।
अब शनिवार को क्या करना है, इस पूरे के दौरान में हफ्ता में जो भी कमजोर रह गया, जिसपे आप कम टाइम दे पाए, जिसपे अधिक टाइम आपको देना था, जैसे केमिस्ट्री का टेस्ट आ गया, फिजिक्स का टेस्ट आ गया, या आपकी फिजिक्स में इस बार सवाल ज्यादा था नहीं बना पाए तो इस बार बना लेते, जो आपका छूटा हुआ मैथमेटिक्स होगा कि हमको होमवर्क नहीं मिल पा रहा है, तो जो आपको छूटा फूटा टाइम होगा, जो होमवर्क बचा होगा, उसको तुम किससे मैनेज करोगे बुआ, शनिवार में। समझ रहे हो? अब कुछ लोग ऐसा होता है, आज तक केमिस्ट्री में होमवर्क ही नहीं मिला है, तो ना होता तो मैथ अधिक बना लेते केमिस्ट्री के टाइम में। नहीं, उस टाइम में हम केमिस्ट्री की किताबें पढ़ के बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। किसी और का टाइम किसी और को नहीं देना है। होमवर्क नहीं मिला है ना, पिछल का पढ़ो, किताब पढ़ो, सवाल बनाओ और बुक्स बनाओ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, कुछ करो, पर उसी सब्जेक्ट का करेंगे हम। किसी और को उसमें घुसाने की जरूरत नहीं है, ये काम आपको करना है। उसके बाद इंग्लिश को पीछे पढ़ लीजिएगा, सैटरडे को अपना छुट्टी रखिएगा, जिसमें आपको जो छूटा फूटा मैथ का होमवर्क रहेगा एक बार कंप्लीट मार लीजिएगा रिवीजन। उसके बाद आप संडे को, ठीक है ना, बंद पढ़ाई, बिल्कुल भी नहीं, छूना भी नहीं है। संडे को बनाइए पकवान जो आपको बनाना है, क्रिकेट व्रिकेट खेलने जाइए थोड़ा सा आप लोग भी, ठीक है ना, जो भी आप लोगों का मन है आप लोग भी कुछ कुछ खेलिए, जो आपको लगता है आउटडोर काम कीजिए, बाहर निकलिए घर से, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा फ्रेश रहे, बाहर घूमिए, जरूरी है ये सब चीज, ठीक है ना। आप देखिएगा अलग तरह का रिफ्रेश फील कीजिएगा। संडे को आप बाहर जाइए, सुबह सुबह उठ क्रिकेट सब लोग जो बनाए क्रिकेट खेलेंगे, आप देखिएगा जितना भी पढ़ने लिखने वाला लड़का सब, देखिए कितना ओवर एडवांस रहता है, सब सब गेम जानते रहता है। कब खेलता है, बाद में खेलता है ना। तुमको जेई की तैयारी करोगे सुतल अंदर से लेकर बाहर तक, नहीं, आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हो, तैयारी हो गया, बाहर घूमेंगे हम, अच्छा खाना बनाएंगे उस दिन, ठीक है ना, ये भी तो जरूरी है ना। समय दीजिए, दोस्तों के साथ बैठिए, पिकनिक बनाइए, लापरवाही दिखाइए, दुनिया को आप दिखाइए कि आप लापरवाह है। दुनिया को क्या पता चलना चाहिए कि आप लापरवाह बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से काम करते रहिए। कुछ लोग क्या होते हैं पता है, दिखाएंगे अंदर से क्या, कि हम बहुत पढ़ने वाले आदमी हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहा है, वो खाली बोल रहा है 8 बज गया, पढ़ना है हमको, नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको पढ़ना है, दिमाग खराब मत करो, बिल्कुल पढ़ेंगे, हमको वो बच गया था, ये रह गया था, हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। वो खाली बात कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। वो बाहर से सीरियस नहीं, अंदर से बहुत सीरियस है, ठीक है ना, ठीक है। अब दूसरा टाइप का लोग क्या होता है, उसको बोले खेलने चलेगा, संडे को चलेंगे ना, गर्दा उड़ा देंगे साले के, चलना है ना, तो बोलेगा ठीक है, तो बोले कैसे आदमी है, तो बहुत दिन खेलते रहे, उसको बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन तुम अपना काम फुर्ती से करके निकल जा रहे हो। तो वैसा लोग जरा ठीक है, तो बहुत दिन काम करवाने में बात करते रहता है, वैसा लोग देखिएगा, पैसा वाला लोगों को, जो पैसा होगा ना, उससे पैसे से बात कीजिएगा तो बात नहीं करेगा आपसे, बोला छोड़िए ना, कथी पैसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़िए ना, उसको कोई बड़का चीज होता है, उसको कुछ नहीं, काम खाने पीने को हो गया, आगे बढ़िए। और जिसके पास पैसा नहीं रहेगा, बहुत दिन पैसा के बारे में बात करेगा, ये आईडी होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना, ऐसे करना चाहिए, पैसा बहुत जरूरी है लाइफ में, ये वो यही बात करते रहेगा। और जिसके पास होगा वो बात नहीं करेगा, सेम हाल है। इसीलिए जिसके पास पढ़ाई करता है वो पढ़ाई के बाद कम करता है, उसी ने पढ़ेगा, हाँ ठीक है छोड़ ना, पढ़ाई एक है ना, पढ़िए ना, खेलना याद है ना। और जो नहीं पढ़ेगा वो कहीं भी मिलेगा, देख दोस्त पढ़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई से ऐसे होगा यार, हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वो दिन में इसी के बारे में बात करेगा आपसे। कुछ समझ आ रहा है? इसीलिए आपको अपना काम अगर कर लेते हो, सुकून का नींद आएगा, तुमसे वादा करते हैं। जब 4 घंटा डेली पढ़ लोगे ना, सुकून का नींद आएगा। फिर एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रूटीन को टूटने मत देना, क्योंकि अगर आपका मन है, एक बार रूटीन टूट गया तो आपके मन को आइडिया मिल जाता है। क्या आइडिया मिल जाता है कि की भे गले आई तो बिहान छोड़िए देवे। बात समझ में आ रहा है? जैसे तुम कभी जिंदगी में मेरे यहाँ से यहाँ पर से कोई पेन नहीं उठाए हो, तो तुमको डर लगेगा ना पेन उठाने से, कि ना कैसे उठा लिए, ठीक है ना। और जो डेली उठा रहा है उसके क्या बोलेगा, ए तेरा पेन ना हो, ले ले ले, तुम डर ऐसे कैसे, ए लेना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब उसकी माइंड में आदत बन चुका है। सेम हाल आपके साथ है। अगर तुमने कभी 1 महीना तक फॉलो कर लिया और कभी भी ये रूटीन नहीं टूटा है, तो आपका दिमाग आपको बोलेगा ना 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 पढ़े के, कितना भी कितना अच्छा मैच आ जाए, कुछ भी है, तुम्हारा दिमाग ना पढ़े चल। एक बार जहां टूट गया, फिर आपका माइंड हर दिन ये काम करना चालू कर देगा। इसीलिए आप पकड़ लेना कि हमारा ये रूटीन किसी भी हिसाब से टूटना नहीं चाहिए। तो आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए, 6 से 10 4 घंटे पढ़ाई वाला। संडे को निश्चिंत होकर खेलिए और आराम से आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। ये वाला टाइम नहीं चलेगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि फिजिक्स में फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री रहेगा, मैथ में मैथ रहेगा, कोई किसी का टाइम में घुसने वाला। अच्छा सर टेस्ट आएगा तो टेस्ट आएगा तो चमकना तुमको, तो जलना भी तुम्ही को ना पड़ेगा।
जिस दिन टेस्ट आएगा, हम अगर इस रूटीन में से जो इस वाला जो रूटीन रखे थे, 1 बजे के बाद खा के जो सोते थे, इतना समय जो बर्बाद करते, तो एक दिन में 1 घंटा 3-4 घंटा सेपरेट कर देंगे इसमें से। नहीं कर सकते हैं क्या? खाना खाने के बाद 1 घंटा सो जाएंगे। 1 बजे को जो 11 बजे था, अंठियाया खाना बनाते हैं, ठीक है ना। 11 बजे के बाद 12 बजे तक खाना बना करके 1 बजे तक फ्री हो जाएंगे सो के। और फिर 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक बहुत टाइम होता है। आपके पास गैप छोड़ा हुआ है ना, कभी जिंदगी में कभी मौका है तो गैप, इस गैप को पूरा कर लीजिए। लेकिन ये टाइम नहीं हटेगा, ये टाइम रहबे करेगा। जो भी एक्स्ट्रा आता है एक्स्ट्रा में देखेंगे हम, उसको मेन टाइम में घुसाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको करना है। संडे को फ्री रहिए, जिस दिन टेस्ट की तैयारी होती है उस दिन आप इसकी काम कीजिए, ये वाला प्रोसेस पूरा कीजिए। आप ऐसा करके देखिए और फिर देखिए आपके अंदर क्या स्पार्क आएगा। लेकिन इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी काम को रोज करना। जो दिखने में बहुत आसान है, इस रूटीन से आप दुनिया में वो प्राप्त कर लीजिएगा जो आपने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। लेकिन ये रूटीन जब इतना आसान है तो सब करता क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ ठीक रहता है। एक बार जो इस रूटीन को तोड़ दिया, उसके बाद फिर उसका मन लगने वाला। चलते रहोगे तो लगेगा नॉर्मली चल रहा है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली आते हैं पढ़ते जाते हैं। इसीलिए याद रखिए, इस रूटीन को तभी फॉलो कर पाइएगा जब कम लोगों से जुड़े रहिएगा। जितने कम लोगों से जुड़े रहिएगा उतना कम डिस्टर्ब होगा। जितना कम आपके लाइफ में एक्सेस दीजिएगा उतना कम। एक बात बताइए, आप जब पढ़े बैठे होइएगा तो कोई आपका हाथ पकड़ के लेके जाने आएगा तो बउआ अरे चलता? कभी नहीं है। कितना % लोग आएगा? 1% भी नहीं आएगा। सारा खेल कहाँ से जुड़ता है? मोबाइल से। मैसेज कर देगा, आना रे, फोन कर देगा। अगर तुम सिर्फ उससे बच गए तो कोई तुमको फिजिकली ये करने नहीं आ रहा है। तो अगर इस चीज से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बउआ? इस वाले सिस्टम से दूर होना पड़ेगा इस समय के अंतराल तक, ठीक है। सफलता क्या है पता है? ये फॉलो करना उतना मुश्किल नहीं है, ये तुमसे फॉलो हो जाएगा। इस फॉलो करने के दौरान जहां जहां से तुमको डिस्टरबेंस हो सकता है, सिर्फ उससे बच गए तो ये तो अपने आप फॉलो हो जाएगा। जिंदगी में क्या करना है ये मत देखो, क्या नहीं करना है वो देखो। जिस दिन क्या नहीं करना है को हटा दिए, क्या करना है तो सबको पता है, नॉर्मली चल जाएगा लोग, ठीक है। तो तुमको ये करने की आवश्यकता नहीं, तुमको बस क्या करना है, ये नहीं करना है। क्योंकि तुम कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, तुमको कोई फोन नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचता है? पढ़ लेते हैं। लेकिन पढ़ाई कब नहीं आता? जब घूमने जा रहे हो, थक गए हो, समझ रहे हो। तो आपको पढ़ने का मैंने तरीका बता दिया है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। ये रियल टाइम टेबल है, ठीक। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को डाइट चाहिए, एक अच्छा खाना चाहिए, ठीक है। ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा एक अच्छा नंबर लाने के लिए, ठीक है ना। एक अच्छा खाना चाहिए। खाना के कई प्रकार होते हैं, ठीक। खाना का पूरा संदर्भ जो होता है, क्या हुआ, खाना का पूरा संपर्क जो होता है वो आपके माइंड से होता है। क्योंकि जितना हैवी खाना आप खाते हो ना, उसको पचाने के लिए उतना आपको ब्लड चाहिए। और पेट सबसे पहले ब्लड खींचता है माइंड से। अब जैसे ही माइंड से ब्लड खींचेगा तो यहाँ सुस्ती आना चालू हो जाएगा, नशा आना चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ढंग से खाकर नहीं आओगे तो यहाँ पे आके झपाओगे। लास्ट वाला बैच में ऐसे करोगे, बहुत कुछ भूख लगल है, क्योंकि भूखे भजन न होत गोपाला, ठीक है ना, लेला अपन कंठी माला, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, हम लोग जिस परिवार से आते हैं ना, हम सब लोग जहाँ से, वहाँ स्नैक्स नाम की चीज भूल ही जाते हैं। एक बार सुबह खाते हैं भर पेट छपरा में बैठ करके, रख में रख साला जी हम सब रखे में। अब फिर एक बार रात के, बीच वाला बातें नहीं है उसमें, ठीक है ना। अब बीच में खा लोगे तो बगले का आदमी क्या बोले, माँ ये बोल देगा, भर दिन तो मुंह चलत रही छू, ठीक है ना। तो साला अपना आदमी दुश्मन है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको हैवी खाना नहीं खाना है। जैसे मुर्गा उर्गा ये सब एकदम खा ले, एकदम कर दिन में नहीं खाइए, आप रात में खाइए। क्योंकि उससे खाने के बाद आप सो भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पहलवानी में ना करें, इसका इस शरीर बड़ा हो जाता है, उसका बुद्धि कम हो जाता है। क्योंकि उसमें सुस्ती आना चालू, उसे खाने को पचाने के लिए जब इतने खाओगे और इतना हैवी हैवी खाना खाओगे तो उसको पचाने के लिए क्या चाहिए? यहाँ से ब्लड चाहिए। तो आपका दिमाग सुस्त होगा कि नहीं होगा? सो बताइए। सोचने समझने की क्षमता खत्म, इसलिए कहता है पतरका आदमी से मिर्चैया होता है। सुनते हैं गाँव से, जो पातची आदमी बड़ी मिर्चैया होगा, बड़ी दिमाग का। तो आप खाने पीने के रूटीन में आप कोशिश कीजिए दाल भात जो होता है जिसमें प्रोटीन वगैरह मिले, ठीक है ना। तो उस खाना को जिसमें सुपाच्य हो, जल्दी पच जाए, ठीक है ना, वो खाना आप खा के आराम से पढ़ने बैठ सकते हो, ठीक है ना। अब पढ़ने के दौरान भी आपको खाना चाहिए।
क्योंकि आप इतना लंबा समय तक भूखे प्यासे नहीं पढ़ सकते, आपको दिक्कत होगा। तो आप क्या कीजिए, बीच में थोड़ा थोड़ा स्नैक्स रख लीजिए। अब आप औकात के हिसाब से, महंगा हो तो महंगा रखिए, सस्ता हो तो सस्ता रखिए। सबसे अच्छा उपाय आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना, आप क्या करो, चना ले लो, ठीक है, चना, बादाम, थोड़ा मूढ़ी, थोड़ा जो भी चीज़ है उसको मिला लो, उसमें अपना झालमुड़ी टाइप का जो भी आपको बनाना है बना करके वो चम्मच लगा के, ठीक है, अब बगल में रख दो। एगो तो हो गया ये वाला। उसके बाद थोड़ा बादाम जो भुना हुआ होता है या मखान भुना होता है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, बादाम तो बहुत ईज़ी मिलता है, सस्ता मिल जाता है। आप उसको भून करके बगल में रख लो, ये नहीं कि जानवर की तरह पूरा खा जाना है एक ही दिन में, ठीक है। नॉर्मली बात बता रहा हूँ, भूख लगे तब, स्वाद के लिए नहीं खाना है, ठीक है ना। अब टाइम बना लो कि मैथ का अगर हम खत्म कर लेंगे, सुन लीजिए, टाइम बना लीजिए, मैथ का खत्म हो जाएगा 2.5 घंटे का शिफ्ट, तब जाकर हम झाल मुड़ी वाला जो काम है वो खा लेंगे और पानी पी लेंगे, जो आपके पास वहां पर रखा हुआ है, ठीक है ना, वो खा के पानी पी लेंगे। अब अगला शिफ्ट किसका तैयारी हुआ, फिजिक्स का। फिर शिफ्ट खत्म होगा ना, तब उस शिफ्ट खत्म होने के बाद फिर हम बादाम खाएंगे, ठीक है ना। और इस शिफ्ट खत्म होने के बाद जब केमिस्ट्री वाला शिफ्ट आएगा तो इसे खत्म करके सीधे खाना खाएंगे। 3 स्टेप में आपका काम पूरा हो गया। तो ये तो हुआ शिफ्टिंग के दौरान, बाकी सब अपना खा ही रहे हो। अब क्लास के वक्त हम क्या करें, ये सुबह वाली क्लास, आप यकीन मानिए चाहे नहीं मानिए, भूखे आप लोगों का पेट छटपटाना चालू हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल एकदम बेसिक सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इस पे क्या कर सकते हो, सबसे बेसिक उपाय, आपको मन भरे चाहे नहीं भरे, सबसे अच्छा स्रोत जो होता है ना, किसी से पूछ लीजिए, केला, इंस्टेंट एनर्जी देने वाला, ठीक है ना। और वो आपको इतना इजी और इतना सस्ता मिलता है कि हर बच्चा बच्चा अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक। तो आप एक काम करो, सुबह सुबह कम से कम 2 केला, ठीक है ना, 2 केला खा लो, पानी पहले पी लेना, गर्म पानी जो भी है, केला खा के चल दो। आप यकीन मानिए आपको 1 बैच तक कोई भूख नहीं लगेगा, ठीक है। फिर एक काम करो, मॉल में जाओगे ना, ठीक है, तो एगो ना आपको चॉकलेट वाला बिस्किट मिल जाएगा, आपको आराम से इतना इतना बड़ा अथी में मिल जाता है, एक पे दो दो फ्री आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप उसको लो, क्योंकि आप क्लासेस वगैरह में केला वेला नहीं खा सकते, बट आपको जैसे भी थोड़ा सा मौका मिले, आप 2 बिस्किट कम से कम बीच में, 2 बिस्किट भी आप खा करके 1 कप पानी या 1 गिलास पानी आप ढंग से पी लीजिएगा, अगला बैच के लिए आप रेडी रहिएगा। ये आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। आराम से रास्ते पे चलते हो, जैसे छुट्टी हुआ, कहीं पे वेट कर रहे, 2 बिस्किट खा लिया, पानी पी लिए, ठीक है। और दोस्तों से बचा के, ये नहीं कि साला वही सब फंसा लिया, 2 को से लाना ही नहीं, साला एक कागज में लपेट के आना रैपर में, ठीक है ना। 2 को से ज्यादा आने टिफिन में रख लेना, उससे ज्यादा साला होगा नहीं, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 2 बिस्किट, आप उसमें केला भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं बिस्किट नहीं खाए, केले खाएंगे तो केले खा लो तो और बढ़िया है, फल फूल खा लोगे तो और बढ़िया है, ठीक है। तो आप पकड़ के चलिए, 2 केला से आपका 1 बैच निकल गया, फिर 2 बिस्किट से दूसरा का बैच निकल गया, तीसरा बैच में भी आप चाहो तो बिस्किट का या केला का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके बाद तो सीधे घर ही जाना है, ठीक है। अगर आप इन छोटे छोटे चीजों को फॉलो कर लीजिएगा तो आप देखिएगा बहुत अच्छा चल जाएगा। उसके बाद आत्मा और कल पाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, जो आप ऐसे नहीं कर सकते। संडे को आपको मौका दिए है ना, दोपहर में खेल कूद के आइएगा, और ढंग से सब लोग 2-3 को दोस्त मिल करके एगो रूटीन बनाइए कि चलो आज बढ़िया से हमको खाना वाना पकाना है, और तब बैठ के खाना पका के क्या कीजिएगा, पैरे बच्चों खाइएगा मस्ती से, और आपस में डिस्कशन क्या कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। इस लाइफ स्टाइल को आप लोग फॉलो कीजिए, फिर आपका यहाँ पे खाना का भी बात हो गया, टाइम का भी बात हो गया, पढ़ाई कैसे करना उसका बात भी हो गया, और लक्ष्य का भी बात हो गया कैसे है। इतना बात समझ में आया। आप अपने 12th में इस रूटीन को सभी बच्चे फॉलो कीजिए, इसके आसपास रहिए। आपको टॉप को हमको नहीं पता, क्या टॉप करोगे क्या करो वो नहीं पता, बट आपकी जितनी पोटेंशियल है ना, उसके सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे हमको पहुंचा देंगे आपको। जैसे आपका अगर 40 नंबर लाने का औकात है तो मैं आपको 60 तक पहुंचा दूंगा, और अगर आपका 70 लाने का औकात है तो 90 तक पहुंचा दूंगा, और अगर 90 लाने का औकात है तो आपको 100 तक पहुंचा दूंगा। इतना तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी कैपेसिटी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर 40 वाला को 100 आ सकते हैं क्या, मैं ये नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ आपकी जितनी कैपेसिटी होगी ना, आपको उसका मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा देंगे। समझ रहे हो ना, ये चीज मैं आपसे ये चीज कहता हूँ, इसी हिसाब से आप लोग काम कीजिए, ठीक है ना। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज हो जाए। अगर हो गया तो मैं आपको सभी को, जो भी यहाँ सीतामढ़ी में रहता है, ठीक है ना, 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, या 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक, ठीक है ना, मैं आप सबको एक लाइब्रेरी का सुविधा अगर होना होगा तो दूंगा, ताकि सारे बच्चे एक जगह आकर के उसी गाइडेंस में आराम से अपना पढ़िए। कि इतना हम चले गए ना तो हमारा काम खत्म हो गया, अब इसके बाद हम घर पे जाकर हम जो करें हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये सारी सुविधा अगर आपको देना होगा तो हम बहुत जल्दी आपको लेकर आए, क्योंकि देखिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट काम है पढ़ना। जिस दिन ये आपका हो गया ना, पूरा जिंदगी का ताम झाम सफल हो गया, ये खाली हो गया तो, ठीक है। छोटी चीज नहीं है, लोग इसके लिए लाखों लाख रुपए लोग खर्च करता है, करोड़ों करोड़ रुपए लोग खर्च करता है। इसीलिए आपका पूरा जीवन किससे बनेगा, इस 5 घंटे की पढ़ाई से। इससे नहीं बनेगा, ये जो क्लास आ रहा है सुबह वाला, इससे नहीं बनेगा। हम लोग तो बस एक जरिया है,
उसको तुम ढंग से अगर रिप्लेस नहीं करोगे, ढंग से उसको सजाओगे नहीं, तब तक कोई किसी काम का वो नहीं है। समझ रहे हो? इसीलिए इसकी सुविधा ये बहुत जल्दी हो सके तो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ताकि आप लोग बैठ करके आराम से लाइब्रेरी में क्या कर सको, पढ़ सको। और कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर हम टहल के एक बार देखें सबको कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। और पूरी उसमें कैमरा वगैरह ला करके, पूरा वो कैमरा वाला होता है ना, माइक वाला, आप कहीं भी रहिएगा वो चलते रहता है। आप बोलिएगा तो पूरा आवाज में गूंजेगा, तो किसी को बोलना मेरे को तो फलना लगा क्या कर रहा है, किस दिन क्यों नहीं आया था, और उसका एक्सेस आपके घर के लोगों को भी दे देंगे। हाँ, ताकि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि आपको क्या समस्या है उससे। आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, आप कैमरा में देखते रहिए वहाँ पर कि हाँ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बेसिक सलाह। तो इससे आपको सुविधा मिलेगा, अपना बैठ करके अपना पढ़ रहे हैं, गार्जियन के देख रेख में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। ये हम लोग लेके आएंगे। तो खैर, ये चीज इतना बात आपको समझ में आया, तो आज से आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई कैसे काम करना है। सारी जो मन में डाउट थी वो क्लियर हो गई है। 12th की तैयारी कैसे करें। अब प्यारे बच्चों, कल से हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, बेसिक मैथ। और फिजिक्स कब से चालू होगा 12th का, 25 से। तो जो बच्चा भी अभी नहीं आ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप 25 से आइएगा। तब तक आप बेसिक मैथ को ऑनलाइन, आपको डेली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। ऑफलाइन आइएगा तो अगर सोने पे सुहागा है, ठीक है ना, ऑफलाइन का तो अलग बात होता है, लेकिन ऑनलाइन अगर नहीं हो तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है बच्चे लोग। तो आप लोग जाना चाहते हैं तो क्या कर रहे हो, यहाँ पे जाओ, भागो यहाँ से।